बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही वायरल होने वाली रेसिपी डोनर कबाब। ये आजकल बहुत वायरल रेसिपी है। इसको हम बना रहे हैं 400 ग्राम चिकन के साथ। वैसे तो ये मटन या बीफ चिकन तीनों चीज़ों के साथ बन जाती है, लेकिन ये मैं बना रही हूँ चिकन के साथ। 400 ग्राम मैंने लिया है चिकन। ये देखें, इतना बारीक चिकन होना चाहिए इसको बनाने के लिए। 400 ग्राम चिकन में से हम 4 डोनर कबाब बनाएंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने लिए थे प्याज। इनको मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया था। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी और सूखा धनिया। ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मिक्स हर्ब। और ये 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और ये आधी चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला। और 2 चम्मच भर कर हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर के और 2 ही चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल के। और 1 चम्मच भर कर हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास दही। ये गाढ़ा दही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ये डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले थे वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और चिकन का टेस्ट मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर आ जाए। ये देखें, जिस तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ये थोड़ा चिपचिपा ज़रूर होता है, लेकिन इसके अंदर हम ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल का हाथ लगाया है। लगाने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। सारी चीज़ों को मसाले के अंदर हम ऐसे घुमा घुमा कर मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। ये मेरे पास ड्राई धनिया है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे पास फ्रेश नहीं था इसलिए मैंने ड्राई ही डाला है। आप दोनों में से कोई भी जो आपके पास हो इसके अंदर शामिल कर कर मैंने इस पे थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाया है। ऑयल का हाथ लगाते ही सारा मिक्सर अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट पे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 100 ग्राम का हम एक कबाब बनाएंगे। हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। ये देखें, मेरे पास 4 हिस्से आ चुके हैं। अब हम एक हिस्सा उठाएंगे और सबसे इसका मेन स्टेप है ये बटर पेपर। बटर पेपर को हम स्लैब पे रखेंगे। स्लैब पे रखने के बाद बटर पेपर को अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। ये है इसका मेन स्टेप। इसके बगैर ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। बटर पेपर को आप ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। अगर हम इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे तो जब हम इसके ऊपर चिकन रखेंगे चिकन बटर पेपर के साथ चिपक जाएगा और ये हमारे कबाब अच्छी तरह बनकर तैयार नहीं होंगे। अब हमने 100 ग्राम का एक पेड़ा उठाया और इसको बटर पेपर के ऊपर हाथों की मदद से अच्छी तरह फैला लेंगे, बिल्कुल पतला सा। अब फिर हम दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर ऑयल से ग्रीस किया हुआ। और बेलन की मदद से हम इसको अच्छी तरह बेल लेंगे।
ताकि ये कबाब हमारे पास पतला सा बनकर आए। बेलन से अच्छी तरह घुमा लें। अब हम बटर पेपर को थोड़ा अलहदा कर लेंगे और इसकी साइडें सारी सेट कर लेंगे ताकि अच्छा सा ये हमारे पास डोनर कबाब बने। इसके किनारे अच्छी तरह बंद कर लें। हमने इसको बिल्कुल बारीक सा ही बेलना है। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही हो या अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें। अब फिर हम दोबारा से इसके ऊपर बटर पेपर लगाकर फिर बेलन को इसके ऊपर घुमाएंगे ताकि इसकी शेप अच्छी सी बन जाए। ये देखें किस तरह मैं बेलन को चला रही हूँ। और डोनर कबाब हमारा पतला सा बनकर आ चुका है। अब हम ये बटर पेपर को इसके ऊपर से अलहदा कर लेंगे और इसकी साइडों को चारों तरफ से बंद कर देंगे ताकि चिकन हमारा बाहर ना निकले। चारों तरफ से हम इसको बंद करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ भी आ रही होगी और आप इसको ट्राई भी लाजमी करेंगे। ये देखिए एक डोनर कबाब हमारा बनकर हो चुका है रेडी। इसको रखेंगे हम साइड पर। इसी तरह मैं दूसरा भी बेल लूँ। चारों मैं इसी तरह बेल लूँ। बेलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 डोनर कबाब हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम इसको बनाएंगे। वैसे तो ये बनते हैं ओवन में। जिनके पास ओवन नहीं है ये स्पेशल रेसिपी उनके लिए है। आप को अगर डोनर कबाब पसंद हो, आपके पास ओवन ना हो, उसकी वजह से आप ये रेसिपी कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। वो तवे पे भी बना सकते हैं। तवे को हम ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद ये जो हमने डोनर कबाब बनाए हैं एक एक करके हम तवे पे रखेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल दरमियानी ही आंच में रखेंगे और ये चारों मैं इसके ऊपर रख दूंगी और साथ में रख दूंगी मैं 2 छोटे साइज़ के प्याज और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च। ये भी साथ हमारी रोस्ट होंगी। अब ऊपर से हम दे देंगे ढक्कन। दरमियानी आंच में हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको भाप में पकाएंगे। 10 मिनट तक हम इसको स्टीम देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था और इसकी साइड चेंज कर ली थी। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ये आप ये ना समझिएगा कि ये जल चुके हैं, बल्कि जो हमने बटर पेपर लगाया हुआ है वो ही थोड़ा डार्क हो चुका है। अगर हम तवे पे बनाएंगे तो वो इस तरह का कलर तो लाजमी आएगा। अगर आप इसको बनाएंगे ओवन में तो इसका इक्वल ही कलर आएगा। लेकिन ये रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास ओवन नहीं है। अब ये सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। स्टीम आ चुकी है सबको। अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके इनको निकालती रहूँगी प्लेट में और ये मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। देखें कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। अगर आप ये बीफ या मटन से बनाते तो जब हम इस स्टेज पर आते तो ये टूट जाते। चिकन के साथ ये बिल्कुल नहीं टूटते। सब पे से मैं बटर पेपर अलहदा कर लूँगी। ये बहुत गर्म है लेकिन थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन इसी स्टेज पे हमने इसको गरम गरम को ही बटर पेपर से अलहदा करना है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक इनको स्टीम आ चुकी है। थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी इसको उतारने में क्योंकि ये बहुत गर्म थे, लेकिन आपने ये स्टेप गरम गरम ही करना है। चौथे को भी मैं सेम इसी तरह कर लूँ।
करने के बाद ये जो हमको डार्क कलर नज़र आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखें, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कितनी अच्छी ज़बरदस्त रोटी की तरह ये डोनर कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। ये जहाँ से मुझे डार्क कलर लगा इसको मैं उतार दूंगी। आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा, आप इसको रायते के साथ खाइएगा। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे, बनकर रेडी होंगे और ये बहुत मज़ेदार लगेंगे आपको। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ अंदर तक कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। आप चाहें तो इनको जिस मर्ज़ी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हमने सब की कटिंग कर ली है और ये मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। अभी हमने सिर्फ इनको स्टीम ही दिया है। अभी हम इनको फ्राई भी करेंगे ऑयल में। ये मैं सारे अच्छी तरह खोल लूँ। अब हम दूसरी साइड में एक सॉस रेडी करेंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने डाली थी एक बाउल के अंदर दही के अंदर मैंने 1 चम्मच डाला था मायोनीज़ और ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च, लहसुन बारीक कट करके, और ये मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाली थी ब्लैक पेपर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। ये हमारी सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारे जब हम डोनर कबाब्स की फिलिंग करेंगे उनमें काम आएगी। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। और ये जो डोनर कबाब मैंने कट करके रखे थे ये मैं पैन के अंदर डालूँगी और इनको अच्छी तरह हम रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे इनको अच्छी तरह खोल लें। ये जो आपको गोल गोल रिंग से नज़र आ रहे हैं इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह खोल लें ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ से रोस्ट हो जाएं और इन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी थी लेकिन ये मैंने कट कर करके बनाई है ताकि आप बोर ना हो और पूरी वीडियो को आप बआसानी देख सकें। व्यूज़ आपके बहुत कम आते हैं मेरी वीडियोस पे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। अब हम इसको ढक्कन से कर देंगे बंद ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम भी आ जाए। ये देखें अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं चारों तरफ से। ऐसा कलर होना चाहिए। ये हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम लेंगे एक, चाहे आप रोटी ले लें, चाहे आप टोर्टिला रैप ले लें, या आप शवारमा वाली जो ब्रेड होती है वो ले लें। उसके ऊपर ये जो मैंने अभी आपके सामने सॉस रेडी की थी मायोनीज़ और दही की, इसको हम चारों तरफ रोटी पे फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो हमने डोनर्स कबाब बनाकर रेडी किए हैं इसको हम इसके ऊपर एक साइड पे रख लेंगे। मैं आपको एक बनाकर दिखाऊंगी, आप सेम उसी तरह सारे रेडी कर सकते हैं। और ये जो साथ ही मैंने टमाटर रखे थे इनके ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर दिया था और बीज भी निकाल दिए थे। और ये है सब्ज़ मिर्च, इनको भी रोस्ट किया था, इसको भी रख लें एक साइड पे। और ये है थोड़े से प्याज, आप चाहें तो लच्छेदार प्याज डाल सकते हैं।
मैंने ये बारीक चॉप करके डाले थे। अब मैं इसको अच्छी तरह इसका रोल बना लूँगी। ये पिज़्ज़ा की तरह बनकर रेडी होगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे बड़े दोनों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह का रोल बनाकर भी खा सकते हैं, सादा रोटी का रोल भी आप बना सकते हैं। एक को मैं दरमियान में से कट करूँगी, कट करने के बाद इसको हम रख देंगे प्लेट पर। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त डोनर कबाब कह लें आप इसको, शवारमा कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आए उनके लिए ये रेसिपी बनाकर लाजमी खिलाइएगा, उनको ये बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।